हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कविता शर्मा एंड वाचिंग द ऑफिशियल लॉ वर्ल्ड। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग का एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, जो कि हमारा 17th जैन को है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि वो ड्राफ्टिंग को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उनके 60+ मार्क्स कैसे आएंगे। तो यार, मेरे खुद के 60+ मार्क्स थे ड्राफ्टिंग के एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, देखो, पार्ट ए है हमारा प्लीडिंग। ठीक है, इस प्लीडिंग में जो ड्राफ्टिंग रूल्स एंड स्किल्स है, इसमें फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई ये मत सोचो कि यार ये तो दो क्वेश्चन तो थ्योरी के हैं, इनको छोड़ो, हम तो खाली ड्राफ्ट देख लेते हैं, तो 20 नंबर तो वैसे ही डूब जाएंगे। ठीक है, तो जो थ्योरी के क्वेश्चन है उनको तो अच्छे से कर ही लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग जो कि 20 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिविल प्लीडिंग्स। ठीक है, सिविल प्लीडिंग में से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर आप जो मेजर टॉपिक कर सकते हैं वो है सूट फॉर रिकवरी अंडर ऑर्डर 37। ठीक है, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन और टेम्परेरी इंजंक्शन। ठीक है, भैया ये परमानेंट और टेम्परेरी तो अच्छे से, मतलब एकदम इसका जो फॉर्मेट है ना वो एकदम से याद ही कर लो उसको, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर सूट फॉर रिजेक्टमेंट भी आता है क्वेश्चन। ये पूरा एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरा 20 मार्क्स में आ जाता है, जबकि परमानेंट वाला इंजंक्शन जो है वो 10 मार्क्स में, और इसके बी पार्ट में कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर पिटीशन अंडर सेक्शन 25 ये आ जाती है 10 मार्क्स में। आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने चाहिए। उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए। ठीक है, और जो भी सूट पूछा जाएगा ना वो आपको एफिडेविट के साथ लगाना होगा उसमें। ठीक है, फिर हमारे पास है मैट्रिमोनियल प्लीडिंग्स। इसमें एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, जो कि होगा आपका डिवोर्स के ऊपर। मैंने पहले भी बता रखी हैं ये चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री डिवोर्स। ठीक है, अब या तो वो क्रूल्टी पे आ सकता है या डिजर्शन पे आ सकता है, तो आप वो देख लेना। ठीक है, इसके अंदर ए और बी पार्ट में भी आ जाता है, जिसमें सेक्शन 9 पूछ लिया जाता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स वाला पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो आप इसमें 15, 16 और 17 टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लेना। बाकी इसमें जो पूछा जाता है वो डिवोर्स के ऊपर ही पूछा जाता है, और डिवोर्स में आपको स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है कि आपको एफिडेविट लगाने ही है उसमें बनाकर। ठीक है, और यार देखो, कई बच्चे क्या होते हैं, ड्राफ्टिंग का पेपर है। ठीक है, अब उसमें मेंशन करके आ रहे हैं सेक्शन 10 क्या होता है। सेक्शन 10 नहीं पूछा टीचर ने, भाई नहीं पूछा सेक्शन 9, क्यों अपनी मेहनत बर्बाद करनी है उसमें। टीचर उसके नंबर ही नहीं देगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और ड्राफ्टिंग का पेपर इतना लेंदी होता है ना, 3 घंटे भी कम है उस पेपर के लिए, तो आपको अपनी स्पीड बना के रखनी है। ठीक है, थ्योरी के 2 क्वेश्चन है, थ्योरी सिर्फ उसमें लिखो, बाकी में थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आपको एक्सप्लेन करना है सेक्शन 10 क्या है, सेक्शन 9 क्या है, सेक्शन 13 क्या है, नहीं करना है एक्सप्लेन। ठीक है, ड्राफ्ट पूछा है, ड्राफ्ट बनाओ, काम खत्म करो, और उसको अच्छे से बनाओ। ड्राफ्टिंग में आपका ये देखा जाएगा कि आपने किस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया है। ठीक है, जो बच्चे इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं उनके लिए तो फिर भी ईजी हो जाएगा ये सब करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्लीडिंग अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब देखो, इसमें हमारे पास क्या है, प्रोबेट है। ठीक है, एलओए है, और हमारे पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है। लास्ट टाइम जो मेरा एग्जाम था उसमें प्रोबेट के ऊपर आया था। ठीक है, बट ये जो तीनों ही टॉपिक है ना, इन तीनों में से कोई सा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें से बट जो इसमें मेन है वो एलओए वाला है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो, प्रोबेट भी पूछा जाता है, लास्ट टाइम मेरे एग्जाम में पूछा गया था। तो 19, 20 और 21 को और अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, पिटीशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, रिट है। ठीक है, 10 मार्क्स की पूछी जाएगी एग्जाम में, या तो वो अमेंडामेंट्स हो सकती है या वो हेबियस कॉर्पस हो सकती है। ठीक है, यही दोनों पूछी गई हैं अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि सारे टॉपिक करना तो कोई वो है नहीं, हमें जो मेन चीज़ें हैं हम वही कवर कर लें, वही बहुत है हमारे लिए तो। ठीक है, प्लीडिंग अंडर क्रिमिनल लॉ, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, अब वो इस किसी पे भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन अंडर 125 पे भी हो सकता है, और 138 एनआई पर भी हो सकता है। ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल पे भी हो सकता है। देखो, इनको करने का तरीका ये है कि आपको ये तो पता ही है ना कि आपको अंदर मेन जो की पॉइंट्स है वो क्या लिखने हैं। मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, मैं सारी वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई थी बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स। तो आपको क्या करना है, आप जो भी आप टॉपिक कर रहे हो उसका जो भी उसका सब पॉइंट्स बना लो
कि ये जो पूरा पॉइंट है वो ये बात कर रहा है, ये जो पूरा पॉइंट है वो ये बात कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको करना, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। फिर हमारे पास है अदर मिसलेनियस प्लीडिंग्स, ठीक है। इसके अंदर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर, ठीक है। तो इसमें एक 1986 वाला भी है और 2019 वाला भी है। तो इसमें जनरली जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था ना वो 2019 का पूछा गया था, और जो मेरा एग्जाम में आया था वो भी 2019 का ही पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट बी, ठीक है, कन्विंसिंग। इसमें क्या है, इसमें आपको पता है कि 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी इस वाले पार्ट बी से है, 2 क्वेश्चन आपको पार्ट ए से करने पड़ेंगे, और एक जो क्वेश्चन होगा वो आप किसी भी पार्ट ए पार्ट बी जो भी आपको सुटेबल लगे आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आएगा एक थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज कन्विंसिंग और व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्विंसिंग, ठीक है। तो आप जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना, 10 मार्क्स का थ्योरी का यहाँ से आ जाएगा, 10 मार्क्स का वहाँ से आ जाएगा, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको थ्योरी का क्वेश्चन 20 में भी मिल जाएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द डीड, 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का याद है, 20 मार्क्स का तो इसमें कुछ लिखने के लिए है ही नहीं है सच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म ऑफ डीड्स एंड नोटिसेस, ठीक है। अब देखो जो विल है, जीपीए है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक 10 मार्क्स का आ जाता है, जनरली विल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो विल को बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद आप एग्रीमेंट टू सेल छोड़ सकते हो, सेल डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल डीड, लीज डीड, ये दोनों जो टॉपिक है ये 20 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको सेल डीड और लीज डीड दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, सेल डीड, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से कर लेना, इसका जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से कर लेना। सिर्फ क्वेश्चन ही तो चेंज होना है आपको, बस उसमें थोड़े से चेंजेस ही तो करने हैं, जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से देखो कि कैसे कैसे उसमें दे रखा है करने के लिए, और आपको बस थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मॉर्गेज छोड़ देना, पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 20 मार्क्स में आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 मार्क्स में सेल डीड दे दिया और 10 मार्क्स में पार्टनरशिप डीड दे दिया, ठीक है। तो भाई ये अच्छे से कर लेना जो जो चीज़ें बता रही हूँ मैं। डीड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये जनरली नहीं पूछा जाता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये गिफ्ट डीड है और रिलिंग्विश डीड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 10 मार्क्स का टॉपिक आता है, ठीक है। जनरली गिफ्ट डीड पे पूछ लिया जाता है, तो देख लेना, ये भी 10 ईयर में सारे फॉर्मेट दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो उसमें से एक बार देख लो कि आपको फ्रेम कैसे करना है अपना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में इतना कुछ चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, नाम का चेंजेस होता है बस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नोटिस है अंडर सेक्शन 106 टीपीए, ठीक है, जो कि इजेक्टमेंट की बात करता है, और नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी, ठीक है, ये कर लेना। अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट का, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम में तो नोटिस अंडर सेक्शन 80 वाला क्वेश्चन आया था, तो ये भी 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। और जो रिप्लाई टू लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट है, ये यूजुअली नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है। और मैंने इसमें मार्किंग स्कीम भी बता दिया, ऑलमोस्ट जो मेरे टाइम पे थी वो यही मार्किंग स्कीम थी कि ये वाला टॉपिक इतने मार्क्स का है, ठीक है। तो आप देख लो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको 10 ईयर में सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग में इतना मत घबराओ, ठीक है। हाँ ये तो है कि किसी बच्चे के 80 तक मार्क्स भी आ जाते हैं और किसी के 10 भी नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्राफ्टिंग, क्योंकि आप जो ड्राफ्ट करके आ रहे हो वही आपका आंसर है, उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं ना। तो आप उसको इस तरीके से अटैम्प्ट करो कि जो जो रिलेवेंट चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। मैंने अपनी सारी वीडियो में बताया था कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम रटने ही हैं, ठीक है। आपको दिमाग में वो सेट होने चाहिए, क्योंकि वो एज इट इज़ ही लिखने होते हैं, अपनी रियल लाइफ वाली ड्राफ्टिंग में भी और जो हम पेपर में लिखते हैं अपने एग्जाम में वो वाली ड्राफ्टिंग में भी, ठीक है। तो अगर आपको उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ तो है नहीं, आप जो चीज़ें कर रहे हो उसको बस अच्छे से रिवाइज करते रहो, ठीक है। और आपका ड्राफ्टिंग का पेपर बहुत स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, बाय बाय।